पेशावर में मूसलाधार बारिश ने शहर को वीनस बना दिया। गलियां, मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। शाहराहों पर पानी ही पानी। नशेबी इलाकों में दुकानों और घरों में पानी दाखिल। फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। एबटाबाद, मानसहरा, दी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे में 18 जुलाई तक बादल बरसते रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। आर्मी चीफ अफगानिस्तान में टीटीपी की महफूज पनागाहों और पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। यूरोप गैरिजन जैसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार। मौसर जवाब देने का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। अबूरी अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। उम्मीद है वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कोयटा गैरिजन का दौरा। यूरोप में हालिया दहशतगर्दी हमले के बारे में ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ का शहदा को ज़बरदस्त खिराजी अकीदत। CMH कोयटा में भी जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। जनरल आसिम मुनीर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में ईरानी क़यादत से दिफा समेत दीगर सरहदी अमूर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। IMF मुआहदे के बाद अवाम को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। नई कीमत 24 रुपये 82 रुपये बढ़ाकर 29 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। नेपरा अथॉरिटी ने टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हतमी नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का नफाज होगा। कराची वालों के लिए बिजली सबसे ज्यादा महंगी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 1 रुपया 44 पैसे फी यूनिट मजीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से रब्ता। पाकिस्तान और IMF में $3 अरब की स्टैंड बाई एग्रीमेंट में किरदार पर इज़हार तशक्कुर। कहा, आपने मुश्किल में पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों का एहसास किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को सराहा। बोली, IMF को पाकिस्तान के गुज़िश्ता मुआहदे के नताइज की बिना पर शकूक व शुबहात ख़त्म हो गए। अब एतमाद की फ़ज़ा कायम है। IMF पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। उधर वज़ीर आज़म का चश्मा न्यूक्लियर पावर की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल चुका। मुल्क के डिफॉल्ट होने की अफवाहें फैलाई गई हैं। IMF का प्रॉपर्टी और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए शराइत सामने आ गई। आलमी मालियाती फ़ंड ने टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफे का प्लान मांग लिया। टैक्स लगाने के लिए आलमी बैंक की तजावीज़ ली जाएंगी। इस राय के मुताबिक टैक्स नफाज का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। FBR का प्लान IMF ने मंजूर कर लिया तो मिनी बजट आ सकता है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करके BISP बजट बढ़ाया जा सकता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए आइंदा अरसे में मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद को नागुज़ीर करार दे दिया। मुसलसल इस्लाहात और जामे तरक्की के इम्कानात मजबूत करने पर भी जोर। डायरेक्टर IMF जूली कोजिक ने ब्रीफ में कहा, पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। नया कर्ज प्रोग्राम मईशत मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सहारा देगा। मुल्की और बैरूनी इक़्तिसादी सूरत हाल की मजबूती में किरदार अदा करेगा। निजी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म को एक बार फिर तलब कर लिया। 17 जुलाई को सुबह 11 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का नोटिस जारी। केस से मुतल्लिक दस्तावेज़ात भी साथ लाने की हिदायत की। सानेहा 9 मई पर लाहौर समेत 8 शहरों से 63 खवातीन गिरफ्तार हुई। 59 को जमानत पर रिहाई मिल गई। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट निगरां वज़ीर आला को भिजवा दी। सबसे ज्यादा 47 खवातीन लाहौर से गिरफ्तार। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11 और फैसलाबाद की 8 खवातीन को जमानत पर छोड़ा गया।
कि वो एक फितना है। उस फितने ने इस मुल्क की सियासत को तकसीम किया। उसने इस मुल्क के दिफा के ऊपर हमलावर होके इस मुल्क को जो है वो एक ऐसे बहरान से दो चार करने की कोशिश की जिस बहरान के बाद शायद हमें अपना वजूद जो है वो कायम रखना जो है वो मुश्किल होता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 9 मई के मास्टरमाइंड को कटहरे में लाने का ऐलान। बोले एक फितने ने सियासत में जहर भरकर मुल्क को तकसीम किया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत की मदद से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पंजाब में किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का भी बता दिया। कहा हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेंगे। अपने जीते हुए और मुखलिस लोगों की सीट पर कोई बात नहीं होगी। जहां पर मदद की ज़रूरत हुई वहां देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वफाक समेत सूबों में निगरान सेटअप का फार्मूला तय कर लिया। इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। दुबई प्लान की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज जरदारी मुलाकात में इंतखाबात के फौरी इनेकाद पर इत्तेफाक। निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की नुमाइंदगी तनासुब के हिसाब से होगी। सियासी अफराद और साबिक जजेस रखने का फैसला भी कर लिया गया। मेंबर कौमी असम्बली खान मोहम्मद जमाली PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जाफराबाद से मुंतखब MLA की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अली मदद जतक और सूबाई वजीर से नासिर शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। दरिया सतलुज में आरेवाला के मकाम पर सिलाब, मिलाड़ी कसूरिया, अराजी दिलावर और नूरा रत में फसलें डूब गईं। दरिया के किनारे आबादियों से मकीनों के इनखला का अमल भी जारी। हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी निचले दर्जे का सिलाब। कंगनपुर के दर्जनों देहात पानी में डूब गए। इलाका मकीनों का फौरी रेस्क्यू का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हेड गंडा सिंह वाला का दौरा। ज़ेरे आब गाँव के मकीनों से मुलाकात की, मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी का मुतासरा देहात में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म। तुर्किया के गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से राब्ते तेज़। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। तैयब एर्दोगान 17 जुलाई को जद्दा में तुर्क बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क बिजनेस फोरम 18 जुलाई को दोहा और 19 जुलाई को अबू ज़हबी में होगा।